जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि कल का दिन गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है और गैप अप और गैप डाउन में हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है, किस लेवल से मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है, किन लेवल से हमें बचना चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको कहा था डेली टाइम फ्रेम पर हमें कुछ सिनारियो क्लीन होने वाले हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर आज का दिन अगर आप देखोगे तो बढ़िया सा गैप हुआ, गैप अप का आप ओपन होता हुआ नजर आया, बढ़िया 10,322 पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट फर्स्ट हाफ में गया, अपसाइड का मोमेंटम लिया था। अप साइड में कहा तक गया 10,368। यहाँ पे जाने के बाद मार्केट क्या किया, फिर से यहाँ से डाउन साइड में आना लगा और आने के बाद मार्केट लो कहाँ पे मार रहा है, 10,255 ये तक लो मारा है। यहाँ से इसके बाद क्या है, मार्केट में फिर से बाइंग और मार्केट कहाँ पे क्लोज करता हुआ नजर आया, कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्लोज करता हुआ नजर आया 10,296। मतलब पॉजिटिव क्यों, क्योंकि डाउन साइड में जाने के बाद मार्केट अप साइड में पुश किया, मतलब ओपन के नीचे थोड़ा नेगेटिव था बट मेरे हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव। तो 10,296 पे मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक बना, मतलब ये क्या है, एक इंडिसीजन कैंडल है। यहाँ पे क्या है, दोनों की झगड़े चल रहे, मतलब यहाँ पे सेलर भी स्ट्रांग है, बायर भी स्ट्रांग है। डाउन से बायर पुश कर रहे हैं, अप से सेलर पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे क्या है, हमारे लिए एक सप्लाई जोन अवेलेबल है, जहाँ पे क्या है, सेलर्स लोग अवेलेबल है। यहाँ से इजीली सेलर्स लोग इसको ब्रेकआउट नहीं करने देंगे। बट अगर आज का दिन इसके नीचे अच्छा खासा मुझे रेड कैंडल क्लोज देखने को मिलता तो उसके बाद में क्या हो जाता, फिर सीधा सीधा सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हो जाता। बट यहाँ पे आज कुछ ऐसा खास कैंडल से फॉर्म होता हुआ नहीं मिला। यहाँ पे कल के दिन की जैसे एक इंडिसीजन कैंडल है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें सेलर्स और बायर्स में झगड़े चलते हुए दिखाई दे रहे। अब कल का दिन क्या हो सकता है, कल का दिन पॉसिबल गैप अप हो सकता है। अगर गैप अप करने के बाद मार्केट कल का दिन इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर देता है अच्छा खासा हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ, जो लेवल होगा 300, हम राउंड फिगर पकड़े गए 320, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर देता अच्छा खासा ग्रीन कैंडल के साथ, तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट में अच्छा खासा बाइंग आ सकता है। बट अगर कल के दिन मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जाने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग हमें डाउन साइड में देखने को मिलता है, तो हमें क्या होना चाहिए, तो हमें ये लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आना चाहिए कहीं ना कहीं 10,280। उसके बाद में क्या हो सकता है, मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है, क्योंकि क्या हुआ था, इसी रेंज से आज हमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये लेवल हमारे लिए कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट होने। अब हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको प्लानिंग बताने वाला हूँ, गैप अप और गैप डाउन में आपकी क्या रहनी चाहिए। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पर आप अगर देखोगे, जैसे मैंने कल का दिन बताया था आपको कि आज का दिन पॉसिबल गैप अप हो सकता है, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मैंने आपको रेंज दिया था 10,329 और आपको बताता भी रहता हूँ, अगर मार्केट क्लोज कर देता है अपसाइड में और बढ़िया सा डाउन साइड में रिटेस्ट करता है तो उसके बाद आप कॉल साइड में जा सकते हो। बढ़िया सा वही हुआ, मार्केट ने 1:2 का टारगेट हमें फर्स्ट टाइम में ही दे दिया, मतलब फर्स्ट टू कैंडल में हम 1:2 का टारगेट मार्केट देता हुआ नजर है। उसके बाद मार्केट क्या किया, हमारे जो एक रेजिस्टेंस जोन था 10,366, मैंने आपको ये दिया था अपसाइड में 10,402, बट ये सेकंड लेवल था 10,366। वहां पे क्या हुआ, मार्केट आया, रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा सा प्राइस एक्शन हमें बनता हुआ नजर आया, जो कि एक यूनिक स्टार था। यूनिक स्टार बनने के बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में जाकर क्या किया, कंसल्टेट किया। कंसल्टेट करने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, कौन से दोनों सिनारियो हमारे लिए यहाँ पे पॉजिटिव बन के एक रेंज का ब्रेकआउट हो गया था। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ 10,320 उसका ब्रेकआउट। अब यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी सोचना नहीं था, क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ पे सेलिंग चला था, तो यहाँ पे मैंने अंधाधुंध सेलिंग कर दी। क्यों कर दी थी, क्योंकि अपने को ट्रस्ट था अपने लेवल पे ट्रस्ट होने के बावजूद मुझे पता था यहाँ से प्रीवियस टाइम सेलिंग चला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो सकते हैं अगर इस रेंज में मार्केट फिर से एंटर कर रहा है। यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया था, इसके हाफ का मैंने 50% का एसएल रख दिया था, मतलब इस कैंडल का हाफ का मैंने एसएल रख दिया था। यहाँ पे एंटर होने के बाद इसके हाफ का मैंने एसएल रख दिया था। उसके बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में सेकंड कैंडल में ही मेरा टारगेट कंप्लीट करता हुआ नजर है। यहाँ पे ही मैं निकल गया। क्यों निकल गया था, क्योंकि ये रेंज मेरा एक सपोर्ट जोन था जो कि मेरे पास अवेलेबल था 10,264, ये मेरा सपोर्ट रेंज था। उसके बाद आप देखोगे मार्केट क्या किया, फर्स्ट कैंडल ही कितना स्ट्रॉन्ग लिया। स्ट्रॉन्ग लेने के बाद मार्केट क्या क्यों हुआ, फिर से डाउन साइड में स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्वियस था अप साइड से सेलिंग चल रहा था, तो मार्केट यहाँ से फिर से डाउन साइड में आने वाला था। कहीं ना कहीं आप फिब लगाते तो एक 0.5 वाला भी लेवल निकल के आ सकता था। और मार्केट उसके बाद क्या हुआ, साइडवेज गया और हमें अच्छा खासा क्लोज 10,295 पे करता हुआ नजर आया। तो अब कल का दिन क्या हो सकता है, तो कल का दिन हमें कहीं ना कहीं गैप अप होता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट कल का दिन गैप अप होता है तो हमारे लिए कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज होने वाली है 10,329।
10,329 इस रेंज के आसपास मार्केट गैप अप हो सकता है। अब अगर इस रेंज में मार्केट गैप अप हो रहा है तो मार्केट इस रेंज में कर क्या रहा है वो हमें सबसे ज्यादा नोटिस करना चाहिए। अगर इस रेंज को अपसाइड में ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है जो कि हमारे पास में करंट रेजिस्टेंस एरिया होगा 10,366, अगर इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है तो हमें एकदम से बाइंग में नहीं जाना है। क्यों जाना नहीं है? क्योंकि यहाँ से प्रीवियस टाइम अच्छा खासा सेलिंग चला था और उसके पास ऊपर भी क्या है, एक सेलिंग रेंज है। मतलब कहीं ना कहीं इस रेंज में इस जोन में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स अवेलेबल है। ये तो आज के दिन मुझे समझ में आया। क्यों समझ में आया? क्योंकि मार्केट आज क्या हुआ, गैप अप होने के बाद अगर मार्केट फिर से इस रेंज को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मतलब बायर्स इस रेंज में सस्टेन नहीं कर पाए और सेलर्स फिर से यहाँ से एक्टिवेट हो रहे हैं, तो मतलब ये रेंज जो है हमारे पास में 10,366 और 10,402, ये रेंज क्या है, एक सेलिंग एरिया है। मतलब एकदम से हम अगर यहाँ पे गैप अप होने के बाद यहाँ पे कहीं पे बाइंग का प्लान बनाते हैं तो यहाँ पे एक मतलब एक सीन में हम ट्रैप भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बाइंग कब करनी चाहिए? जब हमारा श्योर शॉर्ट सेटअप बनेगा तभी हमें यहाँ से बाइंग में जाना चाहिए, वरना हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फोकस यहाँ पे करना चाहिए सीलिंग पे। हाँ, बाइंग में हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है? जब मार्केट 10,402 को ब्रेक करेगा। अगर ये रेंज ब्रेक होते हैं तो आपको लिख के देता हूँ, मार्केट को मैं आपको अपसाइड में 10,464 वाला टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बट हमें बाइंग में तभी जाना चाहिए जब मार्केट 10,402 को ब्रेक करेगा, वरना क्या हो सकता है, मार्केट गैप अप होगा इस रेंज में, इसको ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा, हमसे एंट्री करवाएगा और फिर से इसको डाउन साइड में पुश करेगा, मतलब हमारे एसएल यहाँ पे खाली पीली कट जाएंगे। तो हमें थोड़ा सेफली प्ले करना चाहिए। अगर हाँ, यहाँ पे अगर श्योर शॉट सेटअप बन रहा है तो उसके बाद हम अपसाइड में जाएंगे और हमारे टारगेट मैंने आपको बता दिया, अपसाइड में हमें 10,402 वाला टारगेट मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपसाइड में 10,329, 10,366 और 10,402 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले। और डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होने के बाद हमें कहीं ना कहीं ये रेंज इंपॉर्टेंट रहने वाले। कौन सी? 10,264, 10,264 ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या था ना, अगर मार्केट इस रेंज पे गैप डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स बाइंग अवेलेबल है। यहाँ पे क्या है, बाइंग अवेलेबल है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे भी हमारे लिए सिनारियो बहुत बेस्ट हो सकता है कि हम सेलिंग साइड में जा सकते हैं, क्योंकि हमें आज का दिन एक अच्छा खासा सेलिंग मोड दिखा था मार्केट में और हमारे मूविंग एवरेज भी अच्छा खासा क्रॉस ओवर करने की तैयारी में। अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन करता है और इस रेंज पे रिटेस्ट करता है जो कि है 10,264, यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो उसके बाद क्या हो सकता है, मार्केट सीधा सीधा डाउन साइड में जा सकता है और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहना चाहिए, जो कि मैंने आपको कल बताया 10,220, और सेकंड टारगेट रहना चाहिए 10,116। ये दो टारगेट हमारे डाउन साइड में रहने चाहिए। बट कब? अगर गैप डाउन के बाद मार्केट सीधा सीधा अप साइड में इस रेंज में आता है। अगर मान लीजिए गैप डाउन के बाद मार्केट क्या करता है, सीधा सीधा डाउन साइड में जाते हैं, तो हमें कब सेलिंग करनी चाहिए? तो हमें सेलिंग ज्यादा से ज्यादा तभी करनी चाहिए, मतलब हम एकदम जल्दी कैंडल में तो हमें बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मान लीजिए मार्केट क्या करता है, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे अच्छा खासा हेल्दी रेड कैंडल क्लोज कर देता है, उसके बाद में नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनाता है और इसके 50% आकर क्या करता है, रिजेक्शन लेता है। तो यहाँ से हम स्मॉल क्वांटिटी में एक सेलिंग साइड में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हम मान सकते हैं कि मार्केट क्या किया, इस कैंडल को 50% पे रिटेस्ट करने के बाद फिर से डाउन साइड में जाने को कंटिन्यू कर रहा है। बट कब? अगर ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होगा तो। अगर ये वीक रेड कैंडल होगा और उसके बाद में ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है सीलिंग में, हम वहां से बाइंग में ट्राई कर सकते हैं और बाइंग में हमारा टारगेट रहना चाहिए 10,264। तो 10,264 कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाले कल के गैप डाउन के बाद। गैप डाउन बट हमें कहाँ पे देखने को होना, 10,220 इस रेंज पे अगर गैप डाउन होता है और मार्केट इस रेंज को रिटेस्ट करने के लिए अपसाइड में आता है तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल सकता है यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद, और हमारे टारगेट मार्केट हिट करता हुआ नजर आ सकता है 200 और डाउन साइड में 169। अगर 169 मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद में क्या हो सकता है, मार्केट सीधा सीधा हमें आता हुआ नजर आ सकता है इस रेंज में, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका है 10,100। 10,100 पे मार्केट आ सकता है अगर वो 10,169 को ब्रेक करता है तो ये लेवल आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए डाउन साइड की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाली। अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।